मिसगाइड किया गया। जो हमारे कंसल्टेंट थे उन्होंने बोला नहीं आपको ज़्यादा आप रुक नहीं सकते हो यहाँ पे, बाहर में आपको 6 महीने से ऊपर आप बाहर नहीं रह सकते हो, मतलब कंप्लीटली मिसगाइड किया। बोलते नहीं आपकी मर्जी, फिर कुछ हुआ ऊपर नीचे तो मुझे मत बोलना, मतलब इस तरह से डरा देते हैं, मतलब कि मतलब डर के इंसान। हमारा टिकट भी हो गया है, इस मंथ के एंड तक निकल जाएंगे यहाँ से। मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि नहीं हो रहा है मुझसे, मैं नहीं कर सकती यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कि मैं क्या करूँ, मैं इतना स्ट्रगल किया, मैं क्या करूँ, मैं फिर चली जाऊँ यहाँ से इतना सब कुछ करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपने देखा टाइटल में हम जा रहे हैं यहाँ से, और एक्चुअली ना हमारा यहाँ आने का प्लान अभी का नहीं था। हमें लगा था कुछ साल के बाद हम यहाँ आएंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो इसी वजह से ना हमने अपने कंसल्टेंट से ही बात की थी जिसने हमारा पीआर करवाया था। और देखिए यहाँ पे पीआर मिलता है 5 साल के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी फर्स्ट जो मिलता है ना आपको, तो 5 साल में 2 साल आपको यहाँ पे रहना होता है। तो हमें ये नहीं पता था कि कंटिन्यूसली में रहना है यहाँ पे या स्प्लिट करके रहना है, ये हमें कोई आइडिया नहीं था। तो जब हमने उनसे पूछा ना कि हम बाद में आ जाएंगे, क्योंकि हम यूके में जब थे ना तो वहाँ का लाइफस्टाइल जो था हमने देखा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल किया था 1 साल मैंने वहाँ पे। बच्चे बहुत बीमार पड़ते थे, आपको याद होगा तो, अलीना, मीशू, और वहाँ पे ना जल्दी से डॉक्टर वॉक्टर, यहाँ पे भी ऐसे ही है, हेल्थ केयर सिस्टम सब जगह एक ही जैसा है, फॉरेन कंट्रीज में जल्दी आपको मिलता नहीं है। कोविड से पहले शायद अच्छा रहा होगा, अभी सुनने में आ रहा कोविड के बाद यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा हेल्थ केयर सिस्टम का ऐसा हो गया है। तो वही सब प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा अब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हस्बैंड ने भी यही बोला कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम यहाँ पे आके कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन रहता है आपके पास ना, 5 साल में आपको सिर्फ यहाँ पे 2 साल रहना है और 3 साल आप कहीं भी रह सकते हो। तो हमें लगा जो लास्ट का 2 इयर्स होगा तब हम यहाँ पे आ जाएंगे, और पहला जो 3 साल है हम दुबई में निकाल लेंगे। तो हमारा प्लान क्या था पता है, कि यूके से हम दुबई यहाँ पे एंट्री कर लेंगे कनाडा में एक बार, और पीआर कार्ड जो है वो ले लेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे दुबई, और वहाँ पे हम लोग 3 साल रुक जाएंगे। तो अच्छा हो जाता हमारा लाइफ थोड़ा वहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल है, फॉरेन कंट्री मतलब दिखने में लगता है दूर से फॉरेन कंट्री, बट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। तो हमें मिसगाइड किया गया। जो हमारे कंसल्टेंट थे उन्होंने बोला नहीं आपको ज़्यादा आप रुक नहीं सकते हो यहाँ पे, बाहर में आपको 6 महीने से ऊपर आप बाहर नहीं रह सकते हो, मतलब कंप्लीटली मिसगाइड किया गया हमें। तो क्योंकि जब हमने यहाँ पे कॉल किया ना, इमिग्रेशन लॉयर जो यहाँ पे होते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 2 साल रहना है, आप स्प्लिट करके भी रह सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे रहना है 2 साल। मतलब आपने 6 महीना यहाँ रहा, फिर आप चले गए, फिर आप आए, फिर आप 6 महीने रुके, फिर आप चले गए, ऐसा कर सकते हो 5 साल के अंदर, अगर आपको अपना पीआर स्टेटस मेंटेन करना है। क्योंकि 5 साल जब आप यहाँ पे 2 साल रह जाते हो ना, फिर आपको और 5 साल के लिए पीआर मिल जाता है, और उससे पहले फिर सिटीजनशिप भी मिल जाता है 3 साल आप कंटिन्यूस यहाँ रह जाते हो तो इस तरह से यहाँ पे है। तो हमें लगा कि जब कंसल्टेंट है जो बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, तो हम यहाँ पे आ गए। और जब हमने बात किया ना लॉयर से, तो उन्होंने ऐसा बोला, मतलब लोग कितना मिसगाइड करते हैं, और एक मतलब मिसगाइडेंस की वजह से कितना लोगों की जिंदगी में मतलब कितना प्रॉब्लम हो जाता है देखिए। और जो हमारा परमानेंट रेसिडेंसी का जो पेपर था ना, उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि 5 साल में 2 साल ही आपको रुकना है कनाडा में। तो हमने बोला भी कंसल्टेंट को कैसा मेंशन किया हुआ है, फिर बोलते नहीं आपकी मर्जी, फिर कुछ हुआ ऊपर नीचे तो मुझे मत बोलना, मतलब इस तरह से डरा देते हैं, मतलब कि मतलब डर के इंसान चला जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली हमने बहुत खर्चा भी किया है, बहुत मेहनत भी की है, कोई भी नहीं चाहेगा कि पीआर स्टेटस हाथ से निकल जाए इतनी मेहनत करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद। और अभी क्या हो रहा है ना, अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक तो मीशू बहुत बीमार पड़ रही है, आपने देखा होगा, मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था, इतना हाई फीवर उसको आता है, फुल फोर्स वॉमिटिंग, मतलब फीवर आया तो 3-4 दिन उसको रहेगा, उसके बाद वो खाना पीना पूरा छूट जाएगा। ऐसे ही वो इतनी कमज़ोर है, मतलब इतनी पतली दुबली है, और बीमार पड़ के और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और वो तो मैंने वीडियो दिखाया आपको, उसके बाद भी वो बीमार पड़ी थी, वो सब तो मैं शूट नहीं कर पाई, और इस वजह से मेरा भी काम इफेक्ट हो रहा है। मैं टाइम पे वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। हस्बैंड का भी काम छोड़ के कभी कभी बच्चों को लेके मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, फुल बिजी रहते हैं, उनको भी काम में इफेक्ट हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे ना जॉब, दुबई में भी हस्बैंड को बहुत बार जाना पड़ रहा है जॉब के लिए, यहाँ भेजा जा रहा है जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में। तो फिर मुझे सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है। अभी बोल रहे फिर से जाने वाले थे, अगर फिर नहीं जाते दुबई तो भी फिर यहाँ रख के हम लोग को 2-3 हफ्ते के लिए जाने वाले थे। तो मैं कैसे मैनेज करती यहाँ पे, मतलब पूरा घर, बच्चा, ऊपर से बीमार बच्चा, इतना बीमार पड़ती है। तो यही सब सोच के हम लोगों ने सोचा। और हाँ, मम्मी को फिर हम जब हम यहाँ गए तो हमें लगा चलो जब आ ही गए तो यहाँ पे हम लोग छोटा मोटा से घर ले लेंगे और अब सेटल हो ही जाते हैं यहाँ पे। बट जो सिचुएशन जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, वो नहीं हो, मुझे नहीं लग रहा है कंटिन्यू कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। प्लस मम्मी, हमारी मेरी मदर इन लॉ, उनको हम बुलाने वाले थे, तो बट वो बोल रही है कि नहीं, और उनका नी का ऑपरेशन हुआ है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, तो वो बोल रही है नहीं इतना लंबा ट्रैवल करना हो नहीं पाएगा। प्लस ठंडी जगह पे ना, जिनको घुटने का प्रॉब्लम होता है, ठंडा जगह सही नहीं होता है उनके लिए, तो काफ़ी प्रॉब्लम था घुटनों में उनका, तो ऑपरेशन हो गया है। तो वो बोल रही दुबई में तुम लोग होते तो मैं आ जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दुबई में पहले भी वो आई थी, मैं उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं करती थी, कोविड के टाइम में वो आई थी एक बार, काफ़ी महीने हमारे साथ थी। तो फिर ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ कि मैं हम उन्हें वो आ पाती।
तो ये हम सोच रहे हैं अगर वहाँ पे होते तो वो भी आ पाती, बच्चे भी मिल पाते। और बच्चे बहुत मिस करते हैं, वो भी बच्चों को बहुत मिस करती है। और यहाँ पे ना आप रुक के मतलब हर साल सोच नहीं सकते छुट्टी जाने का, मतलब हर साल वेकेशन में, समर वेकेशन जो होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है टिकट। मतलब एक ट्रिप मारोगे तो 5-6 लाख आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो इस तरह से, बट दुबई में कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 घंटे का छोटा फ्लाइट है और आप इंडिया आ जा सकते हो। और टिकट फेयर भी ज़्यादा नहीं है। कभी कभी तो हम दुबई से 2-2 बार जाते थे इंडिया साल में। तो ये सब है, बच्चे बहुत खुश है, अलीना तो बहुत खुश है कि वापस वो दुबई जा रहे हैं हम लोग। और हम दुबई में जाके 3 साल अभी सेटल हो जाएंगे और पीआर स्टेटस अपना मेंटेन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हस्बैंड बोल रहे तुम लोग अगर नहीं भी आ रहे हो 3 साल के बाद तो मैं आकर 1 साल रुक के ले लूंगा पीआर, मैं रिन्यू कर लूंगा उसको अगले 5 साल के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हायर स्टडीज़ के लिए अलीना को भी अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए जो क्लासेस है ना इतना मतलब हाई नहीं है, अलीना का जो क्लास 5 में अभी हो, तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ रहने की, मतलब कि यहाँ रह के इतना स्ट्रगल उठाऊँ। तो उससे अच्छा है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए फिर हम यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो ये सब है, इन सब चीज़ों की वजह से हम सोच रहे हैं कि चले जाएंगे। और यहाँ पे ठंड जब पड़ता है तो गजब का पड़ता है, जबकि इस बार ठंड इतना नहीं पड़ा है कनाडा में। हमारे रिलेटिव्स जो सब है बोल रहे हैं बहुत ठंड पड़ता है, बहुत बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे। और जब मैं दुबई से निकल रही थी ना तो मेरा दिल एकदम अंदर से रो रहा था, क्योंकि दुबई आना हमारे लिए एकदम टर्निंग पॉइंट था और सब कुछ अच्छा हो गया था दुबई में। हम अच्छे से सेटल हो गए थे, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया था। मेरा चैनल एकदम बूम हो रहा था, ज़ोर शोर से मेरा चैनल भी चल पड़ा था। तो मैं तो बहुत खुश थी वहाँ पे। और जब हस्बैंड अप्लाई कर रहे थे यूके और कनाडा के लिए तो मैं बोल रही थी अब क्यों अभी हम जा रहे हैं, हम तो अच्छा खासा सेटल हो गए दुबई में, अभी क्यों जाना है हमें। तो हस्बैंड ने बोला देखो बाद में अप्लाई करूंगा तो हो नहीं पाएगा, मतलब पैसे रहेंगे तो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना यहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ पॉइंट सिस्टम होता है, स्कोर सिस्टम होता है, सब कुछ मैच होना पड़ता है, एक राइट एज होना पड़ता है। एक एज निकल जाता है ना तो उस एज के बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लाइक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो है ही, प्लस आपका इंग्लिश टेस्ट जो होता है उसमें अच्छा स्कोरिंग चाहिए आपको, प्लस एज भी बहुत मैटर करता है। तो इन सब चीज़ को मिलाकर एक स्कोर, एक पॉइंट सिस्टम बनता है, उसमें आप परफेक्ट बैठते हो ना तभी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हमें 1 साल और लेट कर देते ना तो हम नहीं कर पाते, हस्बैंड का वो एज निकल जाता है अप्लाई करने का। तो इसलिए हम लोगों ने अप्लाई किया था। बस मुझे थोड़ा ना ये हो रहा है कि मैंने इतना स्ट्रगल किया ना, 2 साल आपने देखा, आप दुबई से निकले फिर यूके गए, यूके में घर नहीं मिल रहा था, हम शेयरिंग में थे, मतलब शेयरिंग अकोमोडेशन में थे 1 महीना। उसके बाद जो घर भी मिला तो घर भी कैसा कंडीशन में मिला, आपने देखा हो कितनी मेहनत की मैंने उस घर को साफ सफाई करने में। फिर बच्चे इतना बीमार पड़े, वहाँ से इतना स्ट्रगल। मैं तो रोज़ वीडियो नहीं बनाती हूँ तो आप लोगों को पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ता है, मतलब मुझे तो। और मैं ज़्यादातर ना पॉजिटिव साइड ही दिखाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता लाइफ में क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या बुरा चल रहा है, क्या परेशानी है, लोगों को क्या बताऊँ, ये सब तो मैं इतना नहीं खुल के आप लोगों को बताती हूँ, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। यही सब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही है, मेरी मदर इन लॉ आना नहीं चाहती, बच्चों का मन यहाँ पे नहीं लग रहा है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, प्लस हस्बैंड को जॉब के सिलसिले में बार बार दुबई भेजा जा रहा है। और यहाँ पे भी दुबई में ऑफिस बन रहा है तो वो उनका भी बहुत बड़ा काम है, बार बार आने जाना करना पड़ रहा है इनको। तो हस्बैंड ने बोला चलो अभी जाएंगे, ऐसा सिचुएशन भी ऐसा हो रहा है, अभी ठंड ज़्यादा पड़ेगी, बच्चे और बीमार पड़ेंगे। अभी समर में इतना बीमार पड़ रहा है, थोड़ा सा कुछ दिन पहले भी मिशू बहुत बीमार थी। अलीना फिर भी ठीक है, अलीना अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। यूके में बहुत बीमार पड़ती थी बट यहाँ पे अलीना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिशू को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यही सब है। मुझे लग रहा है मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैं इतनी मेहनत करी बच्चों लोगों को लेकर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अब फिर देखिए पूरा सामान वाइंड अप करना, सब कुछ करना। बट इस बार ना सामान हमारा वेस्ट नहीं होगा, मतलब जितना भी किचन का सामान है, जो भी फर्नीचर हम रखना चाहते हैं ना अपने रिलेटिव के यहाँ पे, मतलब हमारे जो कज़न है उन लोगों का सब अपना घर है, बड़े बड़े बेसमेंट है नीचे में खाली पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम डाल के जा सकते हैं। फिर जब हम आएंगे ना बाद में तो सारा सामान हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार सामान वेस्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा जो हमने खरीदा है यहाँ पे। और कुछ चीज़ें तो मैं कैरी कर लूँगी। और बस यही था। और अब देखिए कैसा क्या होगा, अभी हमें निकलना है और काम बहुत सारा है, अभी निकलना है तो बच्चों का वैक्सीन भी देखना है कि मतलब निकलने से पहले जो वैक्सीन यहाँ पे 1 डोज हो गया, दूसरा डोज अगर दिलवाना है तो यहाँ से दिलवा कर ही लेके जाना है। प्लस अलीना के स्कूल में हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि हम जा रहे हैं, तो उन्होंने, और प्रॉब्लम क्या है ना दुबई में ऐसे ही नहीं लेते हैं, जब तक बच्चे के पास टीसी नहीं होगा तो मांगते हैं बार बार, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगते हैं और यहाँ पे देते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं बच्चे एडमिशन के लिए, यहाँ पे नहीं मांगते टीसी वगैरह, बच्चों का एडमिशन ऐसे ही ले लेते हैं बिना कोई क्वेश्चन, बिना कोई आंसर के। बट दुबई में ऐसा नहीं है, दुबई में जाऊँगी तो टीसी मांगेंगे वो लोग। तो हमने बोला, रिक्वेस्ट किया यहाँ पे जो टीचर थी अलीना की कि थोड़ा सा लेटर बनाकर अब दे दो एटलीस्ट, कि यहाँ पे पढ़ती थी अब वो जा रहे हैं तो ऐसा। तो उन्होंने बोला ठीक है वो बनाकर दे देगी। और वैक्सीन बच्चों का करना है, फिर मेरा जो क्लास, मैंने जो एडमिशन लिया है पढ़ाई के लिए वहाँ पे भी इन्फॉर्म करना है। और अच्छा है कि मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इन्फॉर्म लेकिन करना पड़ेगा कि मैं जा रही हूँ, तो मैं ऑनलाइन पढ़ सकती हूँ कहीं से भी। तो यही सब है।
और भी बहुत सारी चीज़ है, मतलब वो सब करना है, जो ऑफिशियल काम यहाँ का है ना वो सब निपटा के फिर। और हमारा टिकट भी हो गया है, इस मंथ के एंड तक निकल जाएंगे यहाँ से। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, वाइंड अप करना है और बस यही सब है। और मुझे फिर अभी इतना स्ट्रेस हो रहा है ना, अभी दुबई जाके फिर से एक पूरा स्क्रैच से शुरू करना है, मतलब फिर से पूरी नई शुरुआत होगी। और मेरा तो मन था चलो अब आ गए किसी तरह से यहाँ पे घर वर लेकर हम सेटल हो जाएंगे छोटा मोटा, बट बच्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और वो बहुत मिस कर रहे हैं, दादी को भी बहुत मिस कर रहे हैं और उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है। मतलब हमारा जो लाइफ था ना दुबई में बहुत डिफरेंट था, घूमना फिरना वहाँ पे 365 दिन के लिए 365 अट्रैक्शंस है दुबई में। मतलब आप रोज़ जाओगे एक नया अट्रैक्शन है, बच्चों को कभी मन किया कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए। यहाँ बच्चे ना कैद होकर रह गए, मतलब सारा टाइम या तो टीवी देखेंगे, स्कूल जाएंगे, घर आएंगे, टीवी देखेंगे, यही हो रहा है। कितना एक्टिविटी कराओगे, कितना आप टाइम पास करेंगे यहाँ वहाँ करके, कितना खेलेंगे, घूमना फिरना बहुत कम हो गया है। तो वो सब बच्चे भी बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली अलीना। मीशू को तो इतना कुछ याद ही नहीं है, अलीना बहुत मिस कर, हमेशा बोलती है मम्मा दुबई में अच्छा था ना, वहाँ पे यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे। तो ठीक है, जब बच्चों के लिए हम लोग आए, और हमारा भी इतना ज़रूरत नहीं है, जब हायर क्लास में बच्चे जाएंगे ना तो वहाँ पे, तब अब आके हम लोग वहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस हमारा सफ़र कनाडा में बस ये कुछ दिन और है, उसके बाद निकल जाएंगे। मैं बहुत स्ट्रेस हो गई थी कि मतलब मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि नहीं हो रहा है मुझसे, मैं नहीं कर सकती यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मैं थक गई हूँ और नहीं हो पाएगा मुझसे। और तो बोले एक लास्ट टाइम कर लेते हैं, फिर अभी बाद में देखेंगे। तो फिर मैं मान गई। तो बस ठीक है, चलिए अभी काम भी कुछ है, 2-4 काम मुझे निपटाने हैं जाने से पहले, वो मैं कर लूँगी। आज जाना है मुझे अपना कॉलेज, इन्फॉर्म कर लूँगी उन लोगों को। अब तक ना मैं इतनी स्ट्रेस थी, मतलब मैं सोच नहीं पा रही थी क्या डिसीजन लूँ, जाऊँ ना जाऊँ। हस्बैंड का तो क्लियर हो गया था कि वो जाएंगे, वो बोल रहे कि नहीं हो नहीं पाएगा, यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बाद में हम आएंगे, बच्चे बड़े होंगे तब आएंगे। मैं बोल रही थी नहीं मैं मैनेज कर रही हूँ ना, मैं कर लूँगी ये वो। तो बोल रहे नहीं मैं देख रहा हूँ सब कुछ इफेक्ट हो रहा है, तुम्हारा काम भी इफेक्ट हो रहा है, मेरा काम भी इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो पाएगा ऐसा। तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। और जब तक आप मतलब आप किसी फैसले पे नहीं पहुंचते हो ना, तो आप ऐसे ही स्ट्रेस रहते हो। मतलब मैं इतना स्ट्रेस थी कि मैं क्या करूं, मैं इतना स्ट्रगल किया, मैं क्या करूं, मैं फिर चली जाऊं यहाँ से इतना सब कुछ करने के बाद, ऐसा फील हो रहा था मेरा पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो हस्बैंड बोल रहे कुछ मेहनत तो वेस्ट नहीं होगा, जिस जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे वो चीज़ तो हमें मिल गया है, PR अप्लाई किया था हमने, वो हमारे हाथ में, वो स्टेटस को बस मेनटेन रखना है। तो हम कभी भी कनाडा आ सकते, कभी भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही था। और वो जब आप सोच लेते हो ना, फैसला आप ले लेते हो, हाँ ठीक है चलो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके आगे निकलते हो, तो फिर थोड़ा माइंड आपका फ्री हो जाता है। नहीं तो इससे पहले जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड था मैं बता नहीं सकती, मैं एकदम कहीं पे और मैं ध्यान नहीं लगा पा रही थी, कुछ सोच नहीं पा रही थी। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री बार बार मूव करना। अभी 1 साल भी नहीं हुआ कनाडा के हमें पूरा। इससे पहले हम यूके गए थे, वहाँ पे 1 साल रुके थे। तो इतना आसान थोड़ी होता है, लोग एक घर से दूसरा घर जाते हैं आसपास ही तो परेशान हो जाते हैं, यहाँ तो देश से देश दूसरे देश, मतलब आप समझ सकते हो। और मुझे इतनी सारी बातें करनी थी आप लोगों से, इसलिए मैंने ना लास्ट वाले ब्लॉग में ये सारी चीज़ें शेयर नहीं की कि एक आराम से अच्छे से डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी। तो कुछ लोग नाराज़ हो रहे थे। कोई बात नहीं, आप लोग अपना ओपिनियन रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज चलिए ठीक है, मैंने बहुत बातें कर ली लगता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।